दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सखा में जुवानी। आप देख रहे हैं आपका फेवरेट शो चाय पर चर्चा। चाय पर चर्चा पर बात करेंगे सब्जेक्ट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ट्रेड वार तो छेड़ ही दिया है। अब देखिए, मैं सबसे पहले अगर इसके इंट्रोडक्शन में बोलना चाहूं या इसकी भूमिका में बोलना चाहूं तो वार आपने कई टाइप के जो सुने होंगे। जैसे आपका एक कंट्री से दूसरी कंट्री में वार आपने सुना होगा। कोल्ड वार आपने सुना होगा कि आमने सामने नहीं लड़ते हैं, वहां पर कोल्ड वार हो जाता है। फिर उसके बाद में आपने वर्ल्ड वार सुना होगा, जब दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं। फिर आपने साइबर वार सुना होगा, जब एक देश दूसरे देश की सिक्योरिटी को हैक करना, ब्रीच करना शुरू कर देता है, या एक कंपनी दूसरे कंपनी की सिक्योरिटी को ब्रीच करना या हैक करना शुरू कर देते हैं। जैसे अभी वजीर से क्रिप्टो का भी हुआ था, वो भी एक टाइप का वार था, साइबर का चोरी था। लेकिन अभी एक ये अगला वार जो आया है, ये एक्चुअली जो है ना 1900 की सेंचुरी में काफी सारा, जब ये कॉलोनियल थे, जब उसके बाद में कम्युनिस्ट वगैरह थे, तो वहां पर उस समय ट्रेड वार काफी सारा छिड़ा था। लेकिन उसके बाद में तब से लेकर के वर्ल्ड वार 2 के बाद से लेकर के 1945-46 के बाद से अभी तक ट्रेड वार नहीं छिड़ा था। लेकिन अभी ये ट्रेड वार जो ट्रंप चाचा ने इसको छेड़ा है, तो इसमें कहीं ना कहीं हर देश का अपना अपना हित है। तो यहां पर हम चर्चा करेंगे कि हमने इस ट्रेड वार से इंडिया के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, क्या इस ट्रेड वार में इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। एक्चुअली हम जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले ट्रेड वार होता क्या है, फिर उसके बाद में इसका हमारे ऊपर कितना इंपैक्ट पड़ेगा, वर्ल्ड की मार्केट पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा। चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। चाय पर चर्चा है तो इसलिए एक सिप चाय की ली जाए। जैसा कि आप लोग जानते हो कि ट्रंप चाचा ने कनाडा के ऊपर 25%, मैक्सिको के ऊपर 25% और चाइना के ऊपर 10% का टैरिफ थोप दिया है। 60% का जो डर था वो तो था ही था। अब इनके ऊपर क्यों है कि इनका लगभग लगभग इक्वल ट्रेड होता है, तो इनके ऊपर थोड़ा सा फर्क ज्यादा पड़ेगा। चाइना के ऊपर तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठता, अब ये हुआ क्या है, अब इसका उन्होंने तो थोप दिया है, अब इसका यूरोपीय कंट्री उनको जो है धमकी दे रही है, बोला हम भी अगर हमारे ऊपर इंपोज किया गया तो हम भी बराबर का टैक्स लगाएंगे। कनाडा ने भी बोला है हम भी 25% का टैरिफ लगाएंगे। मैक्सिको ने बोला है हम भी 25 का टैरिफ लगाएंगे। वहीं पर ही चाइना ने बोला है भाई हम WTO में इसको फाइल करेंगे, इसका केस फाइल करें। क्यों? चाइना है बनिया बुद्धि, चाइना है कम्युनिस्ट, चाइना ऐसे करके सामने नहीं आएगा। चाइना जवाब जरूर देगा, लेकिन सामने आकर के फ्रंट वे में जवाब देकर के जवाब नहीं देगा। ये बात मेरी नोट कर लीजिएगा। तो चाइना सबके सामने अच्छा भी बनने की कोशिश करेगा। बनिया क्या करता है, बनिए से आप लड़ोगे, बनिया बोलेगा हाँ हाँ बाबू ठीक है कोई बात नहीं है, ले लो करो। बनिया कभी भी 4 ग्राहकों को अपने खराब नहीं करता है। सेम चाइना ने स्थिति अपनाई है, बोला ठीक है मेरे ऊपर लगा टैरिफ लगा है, मैं भैया यहां चला जाऊं, क्योंकि उसको पता है अगर मैं ज्यादा हो हल्ला करूंगा तो मेरा ट्रेड क्या है, मेरा सामान हर जगह पे जा रहा है, ये और ज्यादा थोप देगा भाई। क्यों? क्योंकि चाइना तो भैया जो है सुप्रीम है। बात मेरी समझ रहे हैं? अच्छा, अब आगे बात करते हैं। अब इससे क्या होगा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री तीसरी कंट्री अगर ये फैला तो एक प्रकार का ये ट्रेड वार मतलब व्यापार का वार हो जाएगा। ट्रेड का मतलब समझ रहे हो, व्यापार, विनिमय जिसको बोलते हैं। भैया चाहे आप सामान के बदले सामान ले लो, चाहे आप पैसे के बदले सामान ले लो, लेकिन आजकल लेन देन किस में होता है? प्रचलन कौन सी मुद्रा है? डॉलर की मुद्रा है। डॉलर की खनक जो है ना तो सबसे ज्यादा होती है। बात मेरी समझ रहे हो? फिर उसके बाद में अभी जो है ब्रिक्स कंट्रीज के ऊपर क्या गाज गिरेगी ये अभी कोई भी क्लियर नहीं है। अब ब्रिक्स अगर कोई भी सौदा उठा, अब ब्रिक्स अगर कोई भी उठाते हैं तो उसने बोला मैं अपने डॉलर को बचाने के लिए 100% तक जो है टैरिफ लगा सकता हूं, अमेरिका ने बोला। चलिए, अब प्रश्न ये उठता है कि टैरिफ तो उन चीजों पर लगता है, सीधी और सिंपल सी बात करते हैं, जो कि आप अमेरिका को सप्लाई कर रहे हो। तो हमारा तो ट्रेड डिफिसिट किसी के मुकाबले काफी कम है। तो सवाल उठता है कि हमें डरने की जरूरत है? भैया देखो, सीधा और सिंपल सा, हम बहुत बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, दुनिया हमसे रिश्ता रखना चाहती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां कुछ भी होता है खप जाता है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा तजुर्बा है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। इंडिया से हर कोई रिश्ते मजबूत करना चाहेगा। अब जिस प्रकार से डॉलर का रेट भागा, एक्चुअली ट्रेड में क्या इंपॉर्टेंस हो रहा है, डॉलर
डॉलर इसलिए इंपॉर्टेंट हो रहा है क्योंकि हमारा फॉरेक्स रिजर्व अगर मान लिया तेल महंगा होगा तो भाई मेरे उसके बाद में क्या होगा कि हमारे यहाँ की जो तंत्र है ना वो रुक जाएगा। माल ढुलाई सबसे बड़ी चीज हो जाएगी, रुक जाएगी। ट्रक से माल ढुलाई करो या जो है रेलवे से करो। आपने देखा होगा बड़े बड़े जो रेल के, कभी आपने देखा कि नहीं देखा, बस क्रॉसिंग पर, रेलवे क्रॉसिंग पर हो जाते हैं, अपना खड़े हो जाते हैं। पैसेंजर गाड़ियां बिजली से चलती हैं, लेकिन आपका जो माल ढुलाई वाली गाड़ी होती है ना वो पक्का डीजल का ही इंजन खींचता है, दर 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 ताकत से। तो मतलब उसकी हार्स पावर जो है बहुत ज्यादा होती है। तो कुल मिलाकर के मेरे कहने का मतलब है, चाहे रोड के थ्रू, थोड़ा सा भाई बोलना पड़ता है, तो चाहे रोड से ट्रांसपोर्ट से आपका माल ढुलाई हो रहा हो, चाहे रेलवे से माल ढुलाई हो रहा हो, चाहे स्टीमर से माल ढुलाई, स्टीमर मतलब पानी की जहाज से, उससे माल ढुलाई हो रहा हो, तो उसमें किसका क्रूड ऑयल की खपत तो है ही है, ऑयल की खपत है कुल मिलाकर के ऑयल का। अगर क्रूड ऑयल जिसको कि रिफाइन करके उसके बाद में डिफरेंट टाइप के ऑयल में वो किया जाता है, कन्वर्ट करा जाता है ऑयल में, फ्यूल में, तो अगर ये महंगा होता है तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, फॉरेक्स रिजर्व चाहे हम किन्हीं भी सोर्सेस से कमाएं तो हमारे ऊपर फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाकी चीजें भी आयात करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, डॉलर ही देना पड़ेगा। अब अगर ट्रम्प चाचा बोल रहे हैं कि हम इसको महंगा कर देंगे, अब देखने वाली बात है उनको दूसरी कंट्री पर सामान बेचने के लिए डब्ल्यूटीओ ने उनको कितना पावर दे रखी है, क्या उस पर भी उनके टैरिफ का इंपैक्ट पड़ता है या बाकी कंट्रीज के ऊपर भी वहां पर सप्लाई पर उसका फर्क पड़ता है। अब आज ये मैं एनालाइज करके फिर आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन मेरे हिसाब से उनकी इतनी बड़ी उनके यहां पर कंज्यूमर नहीं है जितना कि हम कंज्यूमर हैं, तो हमें इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। सॉरी सॉरी भाई, अभी जो है नहा धो करके अभी जलवल चढ़ा करके आया, उसके बाद मैं सीधे आप लोगों से बैठ गया बात करने। तो हमें इतना डरने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। देखो अब यहां पर संदर्भ में बात कर लेते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में अगर हम बात करते हैं, यहां पे फर्क क्या पड़ेगा, आपके पैसे कहां लगे हुए हैं, शेयर्स में लगे हुए हैं। सीधा और सिंपल सी बात है, आपके पैसे कहां लगे हुए, शेयर्स में लगे हुए हैं। अब उन शेयर्स का मतलब क्या हुआ कि आपका वो कंपनियों में पैसा लगा हुआ है। अब कंपनियों में लगा हुआ तो उनका प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के मुताबिक हमारे यहाँ की जो धुरी रुकी हुई है वो धुरी हमारी कम से कम अगर ये चक्र में चल जाएगी। इसीलिए जो अभी गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, मैंने क्यों इसकी सराहना करी है, क्योंकि हमारा जो इंटरनल कंज्यूमशन है वही बहुत बड़ा कंज्यूमशन है। हमारे पास डॉलर के अर्निंग के बहुत सारे सोर्सेस हैं। बिकॉज क्या है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग एनआरआई हैं, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पर प्रवासी लेबर हैं। प्रवासी लेबर आप जो है समझ रहे हो, अभी कल ही हमारे एक मित्र मिले थे, बड़ा अच्छा उन्होंने एस्टेब्लिश कर लिया है। तो वो दुबई में नहीं, उसमें सऊदी अरबिया में काफी अच्छा उनका मतलब जो है फल फूल रहा है कारोबार, और यहां पर भी उन्होंने लखनऊ में, बस्ती में काफी सारा उन्होंने इकट्ठा कर लिया है। बात मेरी समझ लो। तो उनको देख करके हमें इस चीज का आइडिया आया कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर काम करते हैं, तो हमारे यहाँ पर ना केवल डॉलर ही नहीं बाकी करेंसीज भी प्रचुर मात्रा में आती हैं। जिस प्रकार से आप कहीं पर टूरिज्म को बढ़ावा देते हो, किस लिए बढ़ावा देते हो कि वहां पर टूरिस्ट आएंगे, वहां पर खर्चा करेंगे, वहां पर लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हमारे यहाँ के जो लोग बाहर हैं, इतनी बड़ी आबादी है, तो एक्चुअली हमें क्या है, ठीक है, इंडिया को मेरे हिसाब से इस ट्रेड वार में उलझने की अपेक्षा जो हमारा एक सिद्धांत है, अब देखो सीधी और सिंपल सी बात है, अच्छाई कहीं से भी मिले उसको हमें ले लेना चाहिए। मतलब हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए, जो कि रहीमदास जी का शायद दोहा है ये, कि मनुष्य का ऐसा स्वभाव होना चाहिए जैसे सूप का स्वभाव होता है, थोथा थोथा गही रहे, सार सार गही रहे, थोथा दे उड़ाए। मतलब अच्छी चीजों को हमने अडॉप्ट कर लेना है, बेकार चीजों को उड़ा देना। जैसे माताएं बहनें सूप लेकर के ना किसी चीज को, अनाज वगैरह को साफ करती हैं, तो वहां से क्या करती हैं, वो कंकड़ पत्थर उससे निकाल देती हैं और उसके बाद में अनाज अपने पास कर लेती हैं। वही सेम हमारे जीवन में भी होना चाहिए और सरकारी तंत्र में भी। अगर मेरी बात जहां तक पहुंच रही है, हमने अपने वीजा सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए,
पासपोर्ट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, पासपोर्ट तो है ही है, वीजा सिस्टम को हमें स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि हमारे यहाँ की जो बौद्धिक क्षमता है वो जा सके। जैसे H1 वीजा है उसका उसका हमारे H1B वीजा जो है उसका हमारे यहाँ पर फर्क पड़ेगा, ना कि ट्रेड का उतना फर्क पड़ेगा। बिकॉज क्या है, हम इंपोर्टर ज्यादा है, दूसरे के ऊपर इसका फर्क पड़ेगा, हमारे ऊपर नहीं। एक तो हमें आत्मनिर्भर जो निर्भर बनने की तरफ उठाना कदम उठाना है, और उसके बाद में दूसरा क्या करना है, ये चीजें उठानी है। तो अब इसको फाइनेंशियली रिलेटेड में क्या है, इन्वेस्टमेंट में तो मैं तो यही बोलूंगा भाई देखो, हमारा जो है ना डोमेस्टिक कंज्यूमशन ही इतना है कि हमें बाहर क्या हो रहा है उससे सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो जिस हिसाब से, मेरे हिसाब से जितना परिदृश्य मैंने आप लोगों के सामने क्रिएट करा है, इसको देखते हुए आपको क्या समझ में आया? आपको समझ में यही आना चाहिए कि यस, हमारे यहाँ पर जो हमारी युवा आबादी है, एनर्जी की जो हमारे यहाँ पर क्षमता है, बौद्धिक हमारे यहाँ पर जो क्षमता है, जो हमारे यहाँ पर मानव रूपी संसाधन है, इसका उपयोग होना तो बिल्कुल तय है। अब इसको उपयोग करने के लिए सरकार पक्का कदम उठाएगी। ऐसा नहीं है कि लोग बाहर नहीं जाएंगे, लोग कमाएंगे नहीं, और कमाएंगे तो उसके बाद में इंटरनल भी कंज्यूमशन होगा, इंटरनल भी लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो जो ये आपका अर्थ का चक्र है, ये डेफिनेट है कि आपका चलना ही चलना है। बात मेरी समझ रहे हैं? तो अगर ये आपका अर्थ का चक्र चलेगा तो कोई इसमें दो राय नहीं। अगर आप निवेश कर रहे हो कि निवेश का, आपके निवेश के ऊपर कोई फर्क पड़े, हाँ थोड़े दिन के लिए होल्डिंग हो सकती है, थोड़े दिन के लिए इंतजार करना पड़ सकता है, तो यस लॉन्ग टर्म का आपका नजरिया है तो धीरे धीरे अपनी पोजीशन बनाते रहिए। और आज से नहीं, सदियों का इतिहास रहा है हमारे यहाँ पर। तो 1980 से ही मार्केट चल रही है, तो 50-55 सालों का एक्सपीरियंस है। लेकिन वर्ल्ड मार्केट का, जैसे कि हमने ग्राहम बेंजियम की बुक में 300 सालों का इतिहास है वर्ल्ड के ट्रेड का, मार्केट का। इक्विटी से बढ़िया असेट कोई रहा नहीं है। हाँ, अगर आप लोग थोड़ा सा रुख करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत अपना एलोकेशन सोने की तरफ भी ले सकते हो। म्यूचुअल फंड का, आपका गोल्ड का म्यूचुअल फंड भी है, गोल्ड का ETF भी है। ETF के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिएगा, म्यूचुअल फंड के लिए कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं चाहिएगा। तो आप चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं, कोई भी इसमें दो राय नहीं है। अब ये आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है कि आप क्या चाह रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। हमारा काम था बताना। तो एक्चुअली जो है इस ट्रेड वार में कंक्लूजन में मैं करना चाहूंगा, इस ट्रेड वार के बारे में हमने सोचना नहीं है। ये कंट्री टू कंट्री का है। हमारी 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या है, हमें उस मामले में सोचना है हम कितने बड़े कंज्यूमर हैं। लोगों को हमारी जरूरत है, ना कि हमें उनकी जरूरत है। इसके साथ ही मैं क्लोज करता हूं। थैंक यू।